हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का पार्ट 10 है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे मूविंग बाउंड्री वर्क के बारे में। गाइस, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क। वर्क होता क्या है? जनरली सपोज कीजिए एक बॉडी है और उसको मैं कोई फोर्स दे रहा हूँ F और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करे, सपोज ds। तो वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग वर्क को इसी के बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम और वर्क का मतलब क्या रिलेशन है। सपोज कीजिए मेरे पास एक मोटर है और इस मोटर की हेल्प से मैं इस वेट को उठाना चाहता हूं या गिराना चाहता हूं, राइट, मूव करना चाहता हूं अल्टीमेटली। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मोटर को मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक बाउंड्री बना देता हूं, सिस्टम बाउंड्री, राइट। ये अब मैंने मोटर ऑन करी और उस मोटर को ऑन होने से वर्क मेरा लिफ्ट हो रहा है, क्लियर। ये वेट मेरा लिफ्ट हो रहा है, सॉरी। तो जब वेट लिफ्ट होगा तो मुझे दिखेगा कि ये मेरा जो वर्क है, इसको लिफ्ट करने में जो वर्क लग रहा है वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, क्लियर। यानी कि मेरा सिस्टम अलग है और जहां पर मेरे को वर्क की आउटपुट मिल रही है वो बाउंड्री से क्रॉस जा रहा है। अब सपोज कीजिए, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, वर्क मेरे को मिल रहा है। अब सपोज कीजिए मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को सिस्टम मान लेता हूं, क्लियर, इस तरह से, और ये मेरी सिस्टम की बाउंड्री हो गई। और मैं फिर से मोटर ऑन कर देता हूं और मेरा वेट ऊपर लिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो मेरी सिस्टम की बड़ी वाली बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। मेरा वर्क कितना होगा? 0। यहां पर मेरे को कोई वर्क नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा। अब थर्मोडायनेमिक में क्या होगा, मूविंग बाउंड्री वर्क में इसको हम लोग समझेंगे एक पिस्टन सिलेंडर की हेल्प से, राइट। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये हो गया पिस्टन, और इसमें एक गैस फिल है, राइट, कोई भी गैस। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी हम ऑपरेशन देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, उसको हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे साथ ही साथ, राइट। तो मैं ये ग्राफ बना लेता हूं और एक्सेस लेता हूं P और V की, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम ही मेरे को कंसिडर करने हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए ये मेरी स्टेज 1 है, यहां से लेते हैं। स्टेज 1 पर मेरा क्या है, वॉल्यूम 1 है, राइट, और प्रेशर भी 1 है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं वॉल्यूम 1 और प्रेशर 1। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको कंप्रेस करना चाह रहा हूं। कंप्रेस करने पर क्या होगा, मेरी जो गैस होगी उसका प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा, क्लियर। तो उसको मैं जैसे ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर स्टेज 1, और यहां से मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया यहां तक, ये मेरी पिस्टन आ गई यहां तक, लाइक, क्लियर, इस तरह से। तो ये मेरी स्टेट हो गई 2। तो यहां पर क्या है, प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, और यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, क्लियर। ये हो गया प्रेशर 2 प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सो यहां पर मेरे को देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये वॉल्यूम 2 है, यहां पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। पहले वॉल्यूम V1 था, फिर वॉल्यूम V2 हुआ, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, dV, क्लियर। यहां पर भी मैं dV लिख सकता हूं। यही चीज मैंने सिर्फ यहां पर ग्राफ में प्लॉट की है और कुछ नहीं किया, क्लियर। और चलिए, अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर मेरा जो लगा हुआ है इनर साइड पर लगा हुआ है, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वर्क, और वर्क जो निकलेगा मेरा वो इसी कॉन्सेप्ट पे निकलेगा। वो कैसे, यहां पर हम लोग देखेंगे, जो प्रेशर मैं यूज कर रहा हूं यहां पर P, तो अल्टीमेटली फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगी मेरी, प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको प्रेशर इंटू एरिया, क्लियर। और जो डिस्टेंस मूव किया है इसने ds, उसको मैं ds भी लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि
ये पिस्टन जो है मेरी स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कुछ डिस्टेंस मूव करी है, सो मैं इसको लिख सकता हूं ds, राइट। चलिए अब इसको मैं फर्दर आगे सोल्व कैसे कर सकता हूं। प्रेशर इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं इनटू एरिया इनटू ds को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन वॉल्यूम। वो कैसे, यहां पर मैं चलिए इसे मैं देखता हूं, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन, यानी कि ds। ये हो जाएगा मेरा चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि मेरे पिस्टन ने कितना वॉल्यूम कवर किया या कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आने में। सो वो होगा एरिया ऑफ पिस्टन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो मैं इसको सर्कुलर लूंगा और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले सकता हूं। तो ये मेरा, इसको मैं लिख सकता हूं dv, इसको मैं लिख सकता हूं dv। तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा अल्टीमेटली P इंटू dv, राइट। अगर मैं इसको पूरे प्रोसेस के लिए लेना चाहूं, ये एक सिंगल इस पोर्शन के लिए था, ये मेरा हो जाएगा एरिया कितना, एरिया इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए लेना चाहूं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट। ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे इन सबको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा इस पूरे प्रोसेस 1 to 2 यहाँ इस पूरे प्रोसेस के लिए मेरा वर्क आ जाएगा। वो क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dv, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 2। सो ये मेरा होगा बाउंड्री वर्क, थर्मोडायनेमिक्स में ये मेरा होगा बाउंड्री वर्क, राइट। सो गाइस अगर अब हम देखें कि नेट वर्क क्या होता है, हमने पहले देखा था एक प्रोसेस के लिए वर्क क्या हो रहा था, लेकिन अगर मेरे को नेटवर्क निकालना पड़ जाए, नेटवर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नेटवर्क, एक ये नेटवर्क जो होगा ये एक साइकिल के लिए निकलेगा। कैसे, सपोज कीजिए साइकिल क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। सो सपोज कीजिए पहले मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, और फिर उसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये क्या हो गई, मेरी एक साइकिल हो गई। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा एरिया एनक्लोज्ड बाय प्रोसेस या फिर एरिया ऑफ साइकिल। सो एरिया ऑफ साइकिल इज इक्वल्स टू वर्क, राइट। अब गाइस यहां पर मैं साइन कन्वेंशन आपको बताना चाहूंगा वर्क का। वो क्या है, अगर मैं ये मेरी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, यहीं पर देख लेते हैं इसको, और ये मेरी गैस है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर गैस को सिस्टम मान रहा हूं, क्लियर। अब अगर मैं इस सिस्टम को वर्क दे रहा हूं, राइट, वर्क देने का मतलब है कि मैं इस पिस्टन को फोर्स दे रहा हूं या प्रेशर दे रहा हूं, और ये मेरी जो गैस होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि सिस्टम को वर्क दे रहा हूं, तो वो होगा नेगेटिव, यानी कि इनपुट वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और यदि मेरी जो गैस है वो सपोज कीजिए वो एक्सपेंड हो रही है, राइट, और वो वर्क को बाहर की तरफ आउटपुट दे रही है, यानी कि अगर वो इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेल दे, तो क्या होगा, मेरे को वर्क मिलेगा, मेरे को, यानी कि इस सिस्टम से बाहर बाउंड्री से इंटरेक्ट करता हुआ मेरे को वर्क मिलेगा। तो वो क्या होगा, मेरे को वो होगा पॉजिटिव वर्क। सो आउटपुट वर्क क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, क्लियर। और एक साइकिल के लिए अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लगाऊं, तो जो मेरी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, जो क्लॉकवाइज साइकिल होगी वो हमेशा होगी आउटपुट वर्क के लिए। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्लॉकवाइज साइकिल वो किसके लिए होगी, आउटपुट वर्क के लिए, यानी कि उसमें क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। और जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर मैं इन एरोज को चेंज कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, तो ये किसके लिए होगी, ये होगी नेगेटिव वर्क के लिए, यानी कि ये हमारी यहां पर मैं वर्क इस साइकिल में वर्क दे रहा हूं। सो एंटी क्लॉकवाइज होगी नेगेटिव, क्लियर।